लास्ट क्लास में हमने देखा था, ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चुंबक चुंबक क्या होती है, चुंबक क्या होती है। तो उस चुंबक के बारे में हमने देखा कि चुंबक जो है ऐसी ऐसा मटेरियल है जो कि अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद बात करी हमने कि वो किस तरह से खींचता है, मतलब वो किस तरह अपना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मतलब उसका क्षेत्र कहाँ तक होता है। तो हमने देखा कि चुंबक जहां तक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां पर आप उस चुंबकीय पदार्थ लाओगे तो वो उससे चिपक जाएगा। उस एरिया से बाहर रखा हुआ होगा तो वो नहीं चिपक पाएगा। चुंबक के आजू बाजू का वो क्षेत्र जहां तक वो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद देखा ये क्षेत्र बना कहाँ से। तो हमने देखा प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देखेंगे अपन, और इसमें वीडियो भी देखा हमने। प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा कि वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। वो बल रेखाएं जो हम प्रैक्टिकल के माध्यम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वो बल रेखाएं जो है हम कंपास की सहायता से एक मैग्नेट के आजू बाजू ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी बल रेखाएं होंगी। और उसके साथ साथ हमने देखा उन बल रेखाओं के विशेष गुण क्या है, जिस गुण के बारे में आप लोगों से चर्चा करी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि वो गुण क्या है। वो गुण जो है वो बताते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं, कहाँ पर? चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं। और ये एक बंद वक्र बनाती हैं। सिरों पर घनी होती हैं, सिरों से दूर जाते जाते हैं तो इनके बीच का घनत्व, इनके बीच जो है वो घनत्व कम हो जाता है, विरल होती जाती है, इनके बीच स्थान रिक्त स्थान बढ़ता जाता है। अर्थात सिरों पर चुंबकत्व ज्यादा होता है, उसके दूर जो है जैसे जैसे हम जाते जाते हैं चुंबकत्व कम होता जाता है। फिर उसके बाद और क्या बोल सकते हैं इसमें, बस ये यही मेन पॉइंट है जो कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम्म तो ये वाला प्रैक्टिकल जो है हमने वीडियो देखा था कि किस तरह से करेंगे, और स्कूल में करेंगे भी। हाँ, एक और बात है, चुंबकीय ये ऑब्जेक्टिव बनता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अर्थात एक ऑब्जेक्टिव आएगा चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो आपको याद रखना है सदिश राशि है। सदिश, सदिश राशियां किसको बोलते हैं? फिजिक्स में सदिश राशियां उनको बोला जाता है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण और डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सिंपल बोल सकते हो आप। 11th 12th में आएगा, ये मैथ्स में भी रहेगा, फिजिक्स में भी रहेगा, बहुत हद तक बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। सदिश राशि बोलते हैं किनको? जिनमें मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? किसी पर्टिकुलर संख्या। जैसे मान लीजिए अपन अभी इधर जो है वो कितने बच्चे हैं, टोटल यहाँ पर 10 संख्या दिखा रहा है, तो 10 जो है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 10, आप सब्जी खरीदने का 1 किलोग्राम सब्जी ली तो 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन, तो जैसे हम वजन नाप रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कितने किस डायरेक्शन में आपका वजन 60 किलो है, ये जरूरत नहीं है। आपने बोला कि मेरा घर जो है, स्कूल जो है मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि आपको बताना है। दूरी पूछी थी किसी ने कितने किलोमीटर दूर है, तो आप लोग 6 किलोमीटर, उसने ये नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती दूरी की। तो भौतिक में दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जैसे विस्थापन। भैया हाँ, भैया एक बार मैग्नीट्यूड एक और बार बता दीजिए। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण परिणाम नहीं, परिणाम रिजल्ट होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरा वजन, मेरा वजन जो है वो 65 kg है, तो वो यहाँ पर 65 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो जो गणितीय अंक होते हैं उनको हम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, आसान भाषा में अगर बोले तो। उदाहरण के लिए आपके दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, तो 24 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर कोई अंक, गणितीय अंक, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण। और डायरेक्शन मतलब दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको अदिश राशियां भी बोलते हैं। अदिश राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इनके लिए जो है वो डायरेक्शन नहीं चाहिए पड़ती है, मैग्नीट्यूड चाहिए पड़ता है बट डायरेक्शन नहीं चाहिए पड़ती। मैग्नीट्यूड चाहिए अदिश राशियों के लिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने बताया उदाहरण के लिए वजन, भार,
भार नहीं, वजन बोलूंगा मैं। वजन जो है वो कितना, जैसे मान लीजिए 65 है मेरा, तो वो जो है वो अदिश राशि वजन है ना, किसी चीज का वजन कर रहे हैं अपन। उसके बाद यदि हम दूरी की बात करें, दूरी अदिश राशि, उसमें केवल हमको किलोमीटर में दूरी पूछी, हमसे 6 किलोमीटर दूर है तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, उसमें केवल हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत, है ना। लेकिन जैसे विस्थापन हो गई, तो विस्थापन में जो है आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो एक सदिश राशि हो जाएंगी। तो पूरी जितनी भी क्वांटिटी आएंगी फिजिक्स में, या तो सदिश होंगी या अदिश होंगी। सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, और जो अदिश राशि है उसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना, केवल परिमाण चाहिए होता है, दिशा की जरूरत नहीं बताने की। कौन कौन से होते हैं बता दिया आप। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण में चली जाती है, अंदर इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। उसके बाद जो है वो सघन और घरल का दिया हुआ है। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोलना भूल गए थे, एक ये छेदरा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। अगर कोई चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी, तो उसका मतलब होगा कि कंपास दो डायरेक्शन बता रहा है। देखना देखना इस वाले इसको देखना। अगर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र एक बल रेखा गई, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा डार्क दिखे। ये बल रेखा गई यहाँ से यहाँ तक। अगर एक बल रेखा यहाँ से जाती है और ऐसी आ जाती है, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगे और इस बिंदु पर मैंने क्या रखा, कंपास रखा, तो कंपास जो है या तो वो इस डायरेक्शन में रुक सकता है, कलर चेंज करके बताता हूँ, या तो वो इस डायरेक्शन में रुक सकता है, नॉर्थ साउथ इस साइड दिखाएगा, या फिर इस डायरेक्शन में रुक सकता है। और जब प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ दोनों सुई दिखाना चाहिए, जबकि कंपास जो है वो एक ही डायरेक्शन दिखा सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो जगह वो वेरी करे, है ना। इसीलिए जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नहीं दिखेंगे आप, काटते हुए नहीं दिखेंगे कभी भी, है ना। इसको गौर करोगे आप तो यहाँ पर भी दिख जाएगा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही कहीं पर। आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा समझ में आ गया होगा, और इस चीज को हमने प्रैक्टिकल से देखा है। अगर हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो आप पास में कंपास रखा रहता है, जो दिशा सूचक यंत्र रखा रहता है, उसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्ट होने लगती है, हिलने लगती है ऐसे ऐसे, है ना। मतलब कि किसी विद्युत धारा में चालक प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टेड ने उसके बारे में बताया था, इसी के नाम पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड रखा गया है, और ये ऑब्जेक्टिव बनता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आप बोलोगे ऑस्टेड है ना। ऑस्टेड है, क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है इनका नाम। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर ली। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय, अब बात कर रहे हैं कि अगर आपने बोल दिया कि हमने भैया यहाँ पर जो है चालक तार रखा था, और उसमें पहले विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी थी, और दिशा सूचक यंत्र यहाँ पर रखा था, तो डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा था, और जैसे हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो ये सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस चालक तार के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आपको अगला टॉपिक बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उसकी दिशा क्या होगी। अभी बात करी थी ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, विद्युत क्षेत्र एक दिशा सदिश राशि, दिशा की आवश्यकता होगी। तो अब उसी पे बात कर रहे हैं कि अगर हम धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो उसकी चालक जो विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके नीचे आते हैं, एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोला हुआ है। एक चालक तार लिया हुआ है उन्होंने, चालक तार लिया हुआ है, उसमें जो है वो एक इतना बड़ा चालक तार है, उसमें फिर उसके बाद तार से कनेक्ट कर दी एक बैटरी, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब जो है वो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करवा रहे हैं, तो दिशा सूचक यंत्र यहाँ पर रखा हुआ है, उसमें डिफ्लेक्शन होगा, वो जो है वो मूव कर रही होगी, है ना। विद्युत धारा कहाँ से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तार में से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो डिफ्लेक्शन आया हुआ है नॉर्थ का डिफ्लेक्शन किस साइड आया हुआ है, इस साइड आया हुआ है, और साउथ का किस साइड आया हुआ है, उसके बैक साइड पे आया हुआ है। एनएस ऐसा दिखा रहे हैं दिशा सूचक है। इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दें हम, बैटरी को जो है उल्टा कर दें। देखो नेक्स्ट डायग्राम में बैटरी उल्टा कर दी है, मतलब करंट अब कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। पहले कैसा जा रहा था, इस तार में ऐसा जा रहा था, अब कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। जब हम करंट की देखो एरो भी दिख रहा है यहाँ पर, करंट ऐसा जा रहा है, जब ऐसा जा रहा है तो देखो नॉर्थ की डायरेक्शन बदल गई, नॉर्थ इस साइड आ गया, पहले किस साइड था, इस साइड था, अब किस साइड आ गया, इस साइड आ गया। ये विक्षेपण क्यों हुआ, करंट की डायरेक्शन बदलने से। विद्युत धारा की डायरेक्शन बदली, तो ये जो दिशा सूचक यंत्र बता रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई,
मतलब इससे हम थोड़ा सा तुक्का ये लगा सकते हैं या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित की अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर हम विद्युत धारा की देखो यहाँ पर हो रहा है, सामने आपको दिख रहा है विद्युत धारा आपने इस केस में यहाँ पर इस डायरेक्शन में आई थी, ऐसी आई थी, तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन ये थी, विद्युत धारा की डायरेक्शन बदली, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी बदल गई। इस प्रैक्टिकल से निष्कर्ष ये निकलता है अगर हम विद्युत धारा की दिशा चेंज करेंगे, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे, हर एक दिशा चेंज करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन भी परिवर्तित होगी, वो भी चेंज होगा। जैसे विद्युत धारा की दिशा चेंज करी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगी, ऐसा है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में यही बात बोला गया है, यही प्रैक्टिकल करने को बताया कि किसी विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे चेंज होता है। विद्युत धारा की दिशा चेंज करोगे चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा। सीधे चालक चार्ज से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अब छोटे छोटे सब टॉपिक आएंगे जिसमें हम जो है तारक का अलग अलग शेप करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और देखेंगे कि उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। एक वीडियो देखा था अपन ने, दिखाता हूँ फिर से। किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। डूडल ने किस पे बनाया आज? सुभद्रा कुमारी चौहान। अरे वाह, सुभद्रा कुमारी चौहान पे डूडल बनाया हुआ है गूगल ने। सुभद्रा कुमारी चौहान को आप सभी परिचित होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। प्रैक्टिकल करा तो अच्छा है। ओ भाई ये सब पढ़ाने वाले हैं, पढ़ना नहीं है ना हमको, हमको प्रैक्टिकल देखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर, प्रैक्टिकल पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना भैया। ये एनिमेशन है क्या? हाँ एनिमेशन नहीं देखना हमको, रियलिटी देखना है। एक कॉइल बनाई हुई है इन्होंने, ये भी एनिमेशन है। बताओ इतना सिंपल सा प्रैक्टिकल नहीं करा किसी ने। आप बोलोगे आप कर लो, मैं बोलूंगा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कांच नहीं है जिसमें गड्ढा किया जा सके। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, ये वाला प्रैक्टिकल दिखा चुका हूँ मैं पहले भी। ये गत्ता काट के रखा है, कांच जैसा काट के रखा है जिसके बीच में से तार गया हुआ है, बीच में से तार गया हुआ है। अब इस पर क्या कर रहे हैं वो, इस पर जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस पर जो है वो लोहे का चूर्ण डाल दे रहे हैं। अभी इसको चालू नहीं किया हुआ है उन्होंने, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी है इसमें, केवल आर पार गया हुआ है कांच में। इस पर जो है ये चूर्ण डाल दिया, क्या का चूर्ण है? लोहे का चूर्ण है या चुंबकीय पदार्थ का चूर्ण है। अभी कोई शेप नहीं बना हुआ। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसको थोड़ा सा ठोकते हैं, तो ये जो है वो इस तरह की बल रेखाएं मिलने लगती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा इस डायरेक्शन में, ये क्या दिखा रहा है? चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहा है। इस तार के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? ऐसा ऐसा उत्पन्न होगा। इसको मैं अपनी डेली लाइफ में बात करूं तो यदि मेरे पास कुछ है क्या, कुछ, हाँ पेंसिल है। यदि कोई तार है, ये कोई तार है और मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चुंबकीय डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल सही है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये चुंबक बन जाएगा, तार चुंबक बन जाएगा। तो जो लोहे की वो आ रही है ना, लोहे का चूर्ण डला हुआ, उनकी बल रेखाएं कैसी आ रही है? ऐसी। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? इसके आजू बाजू ऐसा गोल गोल होगा पूरे तार में, एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं, पूरे तार में ऐसा ऐसा स्प्रिंग जैसी होती है ना, उस तरह से पूरा चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास ऐसा पूरा डेवलप हो रहा हो इस तार के आजू बाजू। और वही वो प्रैक्टिकल दिखा भी रहा है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलोगे कि डायरेक्शन कैसे चेंज होगी चुंबकीय क्षेत्र की, उसको देखते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है चुंबकीय क्षेत्र की? अब देखना, वो तो रिंग है ना, आप बोलोगे वो ऐसा गोल गोल बन रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? नहीं हो सकती क्या चेंज? आप खुद बताओ। ये पेंसिल है, मान लो करंट ऐसा बह रहा है तो एक बार में करंट की डायरेक्शन ऐसी है और दूसरी बार में ऐसी है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना, और होती है। यही होता भी है, डायरेक्शन चेंज करते तो एक बार ऐसी दिखती है, एक बार ऐसी। किस केस में ऐसी दिखती है, किस केस में ऐसी दिखती है, वो समझते हैं। एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, यही प्रैक्टिकल है जो अभी आपको वीडियो दिखाया, तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इस प्रकार से आ जाता है। बात करते हैं, इसी तरह से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन करूंगा, आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया है, आप एक बार पढ़िएगा समझ में जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं।
किसकी डायरेक्शन? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी डायरेक्शन। कैसे बता सकते हैं? समझो इस चीज को। यहाँ पर ये कंडक्टर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने विद्युत धारा प्रवाहित जो करी वो नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। विद्युत धारा ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, मैं ऐसे पकड़ूंगा इसको ऐसे, और क्या बताऊंगा, ये जो अंगूठा है ना, ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है? विद्युत धारा की डायरेक्शन। अंगूठा ऊपर की तरफ है ना, मतलब विद्युत धारा कैसे जा रही है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। मैं इसको इस तरह से पकड़ा, जब पकड़ा तो अंगूठे की डायरेक्शन काय की डायरेक्शन बता रहा हूँ? बोल रहे विद्युत धारा की डायरेक्शन। कंपेयर कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा सोचना, उसको क्या निकाल रहे हैं अपन? निकाल रहे हैं कि अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें किसी चालक तार में तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो कैसी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पेंसिल को इस तरह से पकड़ा, और हर बार तार को पकड़ के नहीं देखेंगे अपन, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि इस तरह से निकाल सकते हो। तार को हमने इस तरह से पकड़ा, डायरेक्शन इस साइड है, ऊपर की डायरेक्शन है, तो जो हमारे हाथ की डायरेक्शन होगी, देख रहे हो ना आप, मैं कैसे पकड़ रहा हूँ इसको, ऐसे पकड़ रहा हूँ। विद्युत धारा कैसी आ रही है? इधर से ऊपर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। इसको मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, अंगूठे की डायरेक्शन काय की डायरेक्शन है? विद्युत धारा की डायरेक्शन है। तो जो मेरा हाथ घूम रहा है ना, इस तरह से, कैसे घूम रहा है हाथ? इस तरह से, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये वाली डायरेक्शन जो होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। क्या बोला मैंने? ये तार है, मैंने ऐसा पकड़ा, अंगूठे की डायरेक्शन क्या है? विद्युत धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, ये बता रहा है अंगूठा। और जो हाथ घूम रहा है वो काय की डायरेक्शन होगी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से जा रहा होगा? ऐसा ऐसा जा रहा होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसा ऐसा घूम रहा होगा, ऐसा ऐसा घूम रहा होगा। अब देखना, मैं धारा धारा की मतलब जो विद्युत धारा है उसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ। अभी ऐसी थी, अब मैं ऐसा कर देता हूँ, अंगूठे की डायरेक्शन, अंगूठा मेरी तरफ है, अब मेरी तरफ कर देता हूँ। देखो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी, ऐसा पकड़ रहा हूँ ना मैं इसको, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी? ऐसी। पहले कैसी थी? ऐसी। और अब कैसी है? ऐसी, जस्ट अपोजिट। जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज करी, अभी कैसी है? ऐसी। अब कैसी है? ऐसी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करी, वैसे ही तुरंत जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, है ना। इस तरह से हम सीधे वायर में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, दिशा पता कर सकते हैं। तो आप बोलोगे भैया हर बार हम तार को पकड़ के देखेंगे क्या? नहीं जी, पकड़ने की जरूरत नहीं है। तार में विद्युत धारा बह रही है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे सामने तार है जिसमें अपन ने स्विच यहाँ पर है ना, करंट यहाँ से जा रहा होगा, मैं क्या करूंगा, विद्युत धारा ऐसी बह रही है, केवल ऐसा देखूंगा, ऐसा देखूंगा, विद्युत धारा ऐसी बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा होगा? इसके आजू बाजू ऐसे ऐसे घूम रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसको सब सामने से हम समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, काफी होगा। वो इसी नियम को जो है मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने स्क्रू के नियम से स्क्रू के माध्यम से सिखाया। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम उसी को बोलते हैं। वो भी क्या दिखाता है? डायरेक्शन ही दिखाता है। मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने इसी चीज को अलग तरीके से समझाया। उसने बोला यदि हमारे पास कोई स्क्रू है, स्क्रू टाइट करते हैं ना अपन, स्क्रू टाइट किया है कभी? स्क्रू समझते हो ना, वो जिसको हाँ बोलते हैं उसको हाँ पेचकस से टाइट कर रहे हाँ होते हैं। स्क्रू की डायरेक्ट मैक्सवेल ने स्क्रू के माध्यम से समझाया। बोले स्क्रू अंदर जाता है ना, दीवार के अंदर जाता है, लकड़ी के अंदर जाता है, तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में जाता है, अगर विद्युत धारा उस डायरेक्शन में बह रही, मतलब किस डायरेक्शन में? ऐसी बह रही विद्युत धारा, तो मैं स्क्रू को टाइट करने के लिए जब भी, अभी आप पता नहीं आप लोगों ने टाइट करे तो एक चीज गौर करिए कि नहीं, एक पर्टिकुलर दिशा में घुमाना पड़ता है तभी स्क्रू टाइट होता है, तभी स्क्रू अंदर जाता है। वो डायरेक्शन होती है ऐसी। इसको मैं अगर दीवार में कस रहा हूँ तो ऐसा घुमाना पड़ेगा, मैं पेचकस घुमाया होगा तो आपको मालूम होगा। अब वो डायरेक्शन जो है बोलते हैं, मैक्सवेल बोलते हैं, अगर विद्युत धारा ऐसी ऐसी चल रही है इस डायरेक्शन में, और आपका अंगूठा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यदि किस डायरेक्शन में? ऐसे घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा घूम रहा है वही डायरेक्शन आपकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। देखना, ये चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में अंदर जा रही चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी, इधर तक ऐसी जा रही। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र? ऐसा जा रहा है ना। इस चीज को जब हम क्लास में देखते हैं तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूँ। अभी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी अगर बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके स्क्रीन पर जो है मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, मैं अपना सीधा हाथ उठा रहा हूँ, आपको उल्टा दिख रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। इसके कारण से यहाँ पर मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। स्कूल में जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा क्लॉकवाइज दिशा में कैसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या, उसी में बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है उसको बताना।
है ना। मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर नियम भी क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है। मुझे पता नहीं आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहले पढ़ लिया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किससे बना हुआ होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं क्या है। उसके बाद अगर हम धारावाही में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता करने के लिए एक नियम है जिसको हम दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम बोलते हैं, या फिर इसी तरह का दूसरा एक और नियम है मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर नियम। दोनों ही नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, किसी चालक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। धारा किसी चालक तार के, अगर हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र की डायरेक्शन पता करते हैं उन दोनों नियम से। कौन कौन से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से और मैक्सवेल के कॉर्पस्कुलर नियम से। तो आई होप समझ में आ रहा होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। इस चीज को हम जो है वो पढ़ेंगे, इसी चीज को। अब देखना आप कुंडली को क्या कर दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। मैंने बोला था ना आप अलग अलग कंडक्टर पे बात करेंगे। पहले जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, सीधा धारावाही चालक लिया था। आप क्या करा, उस चालक तार को मोड़ दिया और एक कुंडली बना दी, एक कुंडली बना दी। तो अब विद्युत धारा या तो इस डायरेक्शन में बह रही होगी या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही होगी। कैसी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी, इधर से ऐसी। दोनों डायरेक्शन हो सकती है अलग अलग। तो जब डायरेक्शन बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बदलेगा, है ना। तो अब देखते हैं कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होता है। डायरेक्शन तो पता करेंगे ही अपन, पहले एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं चुंबकीय कारण से क्या। अभी देखा था अपन ने मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट वायर, अब बोलेंगे राउंड वायर। एक लूप के द्वारा, ये देखो एक लूप के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये प्रैक्टिकल जो है वो लूप के द्वारा बता रहा है आपको। फिर से वही बात, एक कांच लिया हुआ है, बीच में दो गड्ढे किए हुए हैं, उसमें से तार, अब बोलोगे एक तार तो है नहीं, तो तार का बंच है। हम समझ ले, क्योंकि एक तार से करेंगे ना तो वो चुंबकीय क्षेत्र इतना स्ट्रांग बनेगा नहीं, तो वो बल रेखाएं दिखेंगी भी नहीं। इसलिए उन्होंने जो है वो एक, आप समझ सकते हो ना। अब मान लो जो तार होता है वो बहुत सारे स्ट्रैंड से बनकर बना हुआ होता है। स्ट्रैंड मतलब कि धागे से। आप देखोगे अगर तार को ध्यान से तो दो प्रकार के तार आएंगे, सिंगल कोर और मल्टी कोर। सिंगल कोर में एक तार होता है, केवल मोटा सा तार होता है वो। और मल्टी कोर में जो है वो वायर के स्ट्रैंड लगाए जाते हैं, बहुत सारे धागे। जैसे धागे को खोलो तो कैसे अलग अलग धागे टुकड़ों में बढ़ जाता है, वैसे तार भी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये एक ही तार है, बहुत मोटा सा तार है जो कि बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। फिर से वही बात करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अरे बनाना बता रहे हैं वो तो, कॉइल बनाइए सीधी से, वो तो सिंपल से ही बना सकते थे। तो कितना अच्छा लगता होगा ये प्रैक्टिकल करते होंगे तो। वाइंडिंग वायर है ये। फिर से लोहे का चूर्ण डाला। अपन नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं बेटा, लेकिन हर चीज के लिए टाइम चाहिए। थोड़ा सा ठोका पीटी करिए उसको। जैसे ही ठोका पीटी करी तो आप देख रहे हो डायरेक्शन, ये जो गोल गोल बना ना, अब यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसी बन रही हो, मतलब तार के आजू बाजू गोल गोल है चुंबकीय क्षेत्र। कैसा, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा दिखाई नहीं देता है, चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है ना। यही चीज आगे बढ़ रही होगी, यहाँ पर नीचे भी दिख रही होगी। ठीक, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इस तरह से प्रैक्टिकली कॉइल के थ्रू हम देख सकते हैं। इतना बड़ा वीडियो का के लिए बनाया मैंने। अच्छा, एनिमेशन के थ्रू दिखा रहा है, बीच में स्ट्रेट है ये लाइन, देखो बीच में दिखा रहे हैं। अगर बीच में बात करें तो ये स्ट्रेट गई हुई है लाइन। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सीधा होता है बीच में कॉइल के लिए, लाइन खींच के बताया हुआ है। अब ये दिखा रहे हैं इकाई से, डायरेक्शन दिखा रहे हैं दिशा सूचक यंत्र से। बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार, अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल। वो चूर्ण हटा दिया उन्होंने, चूर्ण की जगह आप डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर कैसी होगी, दिशा सूचक यंत्र से। तो दिशा सूचक यंत्र देखते हैं, देखो इस डायरेक्शन में दिख रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे पेंसिल से, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, पहले विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी थी, सॉरी। अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी, अब करी। जैसे ही करी ये डिफ्लेक्ट हुआ। इसको पेन से आगे बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हो, ये देखो इस डायरेक्शन में घूमता जा रहा है। इसके आजू बाजू जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब ऐसी। स्क्रीन पर आपको जो दिख रही है घड़ी की दिशा में, 12 ऐसे बजते हैं, 3 ऐसे बजते हैं, 6 ऐसे बजते हैं। घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में घूमती है, और इसी डायरेक्शन में ये सुई भी घूम रही है। इसी डायरेक्शन में ये सुई भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज।
यही चीज मैं क्लास में भी बताने वाला हूँ। क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, तो क्लॉकवाइज घूम रही है यहाँ पर कौन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है। इसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं हिंदी में, दक्षिणावर्त, क्योंकि दक्षिण की ओर जा रही है। अपन नॉर्मली क्या समझते हैं, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना मतलब दक्षिणावर्त जाना। क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। आप अगर क्लॉकवाइज नहीं लिखना चाहते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो, तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, ऐसा लिख सकते हो। और हिंदी पर्टिकुलर यूज करना है तो उसको बोलना पड़ेगा दक्षिणावर्त घूमती है ना। मुझे अंदर से ऐसे फील आ रही है जैसे आज बहुत थके आ रहे हो आप लोग, पता नहीं, ऐसा घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इस साइड भी देख लें थोड़ा सा, इस साइड कैसी डायरेक्शन है। अपन एक ही उस पे बैठे हुए हैं, जब से एक ही कॉल पे बैठे हुए हैं। एक काम करो, फिर से ज्वाइन कर लो। नहीं, एक थोड़ा सा खत्म करो ये वाला वीडियो, 10 मिनट है अभी। अगर हम इस वाले कोने पे जाते हैं तो कैसे सुई घूमेगी, इधर कैसे घूम रही थी, ऐसी क्लॉकवाइज, इसको उल्टा करा, डायरेक्शन उल्टी नहीं हो गई यहाँ पर। पेंसिल से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट लग सकता है, विद्युत धारा प्रोवाइड करिए। भाई साहब यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी है, देखो आप ध्यान से, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी घूम रही है जो कि इस डायरेक्शन में है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में बोलते हैं इसको वामावर्त। वामावर्त, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, है ना। तो ये दो डायरेक्शन होती है तार के, और दोनों देखो आप, एक ही कुंडली है, इधर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इधर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्यों है, यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आगे चल के जो है वो इसके लिए क्लॉकवाइज बन जाती है। प्रैक्टिकली देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, सामने से देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। करवा नहीं पाऊंगा ये वाला प्रैक्टिकल, वैसे करवा सकते हैं, लेकिन जो लोहे का चूर्ण कहाँ से लाएंगे, दिक्कत जाएगी। चलो ठीक है, समझ में आया होगा कुंडली का, उसको पढ़ेंगे अपन, बुक में कैसा दिया हुआ है तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से ज्वाइन करो अगर समझ में आ रहा है तो, एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी।